नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में मुकेश सहनी की और कांग्रेस पार्टी की। आपको पता है, आज सुबह ही मुकेश सहनी ने एक कार्यक्रम में के दौरान ये बयान दिया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की कोई वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना आधार गंवा चुकी है, कांग्रेस पार्टी उपचुनाव भी नहीं जीत पाती है। मुकेश सहनी ने उदाहरण देते हुए कहा कि केवल एक केरल में अभी जो 5 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ, केरल में 1, गुजरात में 2 विधानसभा सीटों पर, पश्चिम बंगाल में हुआ और एक पंजाब में हुआ। तो ये 5 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसमें केवल केरल में विधानसभा उपचुनाव केवल कांग्रेस पार्टी जीत पाई, वो भी इसलिए कि वायनाड जहां पर ये विधानसभा सीट है वहां से सांसद प्रियंका गांधी है। तो ये इसीलिए कांग्रेस का अब देश में कोई आधार नहीं है, विशेषकर बिहार में। बिहार के बारे में उन्होंने कहा, मुकेश सहनी ने आज सुबह ही कहा था कि बताइए कि वीआईपी के पास सहनी समाज का वोट है, आरजेडी के पास माई का वोट है, नीतीश कुमार के पास कुर्मी जाति का वोट है, चिराग पासवान पासवान जाति के नेता है, कांग्रेस के पास क्या है? तो उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कड़ा पलटवार किया है मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी को यह कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश को मिला है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को कमतर आंकना मुकेश सहनी की भूल है। और गठबंधन के सहयोगी होते हुए भी मुकेश सहनी के द्वारा इस प्रकार का बयान देना कहीं ना कहीं ये अक्षम्य है। ये बात अजीत शर्मा ने कहा। अजीत शर्मा ने ये बात मुकेश सहनी की बयान को दुखद बताते हुए कहा कि गठबंधन के सहयोगी के द्वारा इस प्रकार का बयान देना जो है वो बहुत ही गलत है। और अगर ऐसा है तो मुकेश सहनी खुद अपना वजूद तलाश ले, अपना अलग लड़कर एक बार चुनाव देख ले। वैसे जब गठबंधन में हम सभी लोग हैं तो जिस किसी भी दल को जितनी सीटें मिलेगी उस पर वो दल चुनाव लड़ेगा और उसके समर्थन में सभी दल, जहां उन्होंने अजीत शर्मा ने उदाहरण देते हुए कहा कि जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे वहां पर कांग्रेस पार्टी, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएम सभी मदद करेंगे। वैसे ही जहां कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे वहां पर शहर दल का यह कर्तव्य है कि वो उसका मदद करे। आप पहले सुनिए, आप अजीत शर्मा ने क्या कहा। भागलपुर के विधायक है और कांग्रेस में विधायक दल के पूर्व नेता रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। सहनी साहब इस तरह का बयान देंगे, हमें विश्वास नहीं होता। ये बोले कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, तो उनको वापस लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी घर घर में है, कन कन में है, एक एक जनता के बीच है। और आप देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी अगला 2029 में सरकार बनाएगा पूरे देश में। तो आपने सुना अजीत शर्मा को, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के पूर्व नेता हैं, बिहार विधानसभा में पूर्व मंत्री भी रहे हैं और भागलपुर के विधायक हैं। उन्होंने कितने बेहतर तरीके से मुकेश सहनी को जवाब दिया है। ठीक है, सवाल ये दूसरा है, सवाल है कि मुकेश सहनी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे को गठबंधन में आप ये मानकर चल रही है कि हमारा हकमारी होगा। तो इसी का फ्रस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, खींच मुकेश सहनी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे पर उतार रहे हैं। ऐसा कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, जब चूंकि चुनाव तो अक्टूबर और नवंबर में है, अभी 3 महीने का समय है कम से कम, तो इन 3 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि एक युद्ध जो दोनों गठबंधन के बीच तो होगा ही चुनावी युद्ध, लेकिन साथ साथ गठबंधन के अंदर भी हर दल एक दूसरे से के प्रतिद्वंदी बने हुए आपको दिखेंगे। हर दल एक दूसरे का हक मतलब एक दूसरे से अपना हक छीनने की बात करेंगे। वही दूसरा दल कहेगा कि नहीं, ये तो हमारा हक था। तो अपने हक की लड़ाई जो है गठबंधन के अंदर भी चलती रहेगी। और
ये चुनावी राजनीति का यही एक फितूर है, इसको कह सकते हैं आप। इसमें कुछ भी बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि इस प्रकार की बयानबाजी से गठबंधन के आपसी दलों में आपसी जो संबंध है, जो विश्वास का माहौल है, वो जरूर कमजोर होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।